सैकड़ों साल पहले इंसानों ने धरती के सारे प्राकृतिक संसाधन खत्म कर दिए थे, जिससे समाज में अफरातफरी और लड़ाई झगड़ाई शुरू हो गए। दुनिया के सबसे अच्छे वैज्ञानिकों ने बची हुई सभ्यता को बचाने का जिम्मा उठाया और खास तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्किड फूल बनाए जो नए ऊर्जा स्रोत बन गए थे। लेकिन लोग अब भी आपस में लड़ते थे, इसलिए वैज्ञानिकों ने एक और तरीका निकाला, ट्रांसफॉर्मेशन थेरेपी। हर कोई जब 16 साल का होता है तो उसे एक खास ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है, जिससे वो अपने सबसे परफेक्ट रूप में बदल जाता है। इन लोगों को प्रीटीज कहा जाता है। वे शहर में खुश रहते हैं, सब कुछ परफेक्ट होता है, इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जो लोग अभी तक ये प्रक्रिया नहीं करा पाए हैं उन्हें अग्लीज कहते हैं और वे अग्लीविल नाम की जगह के हॉस्टल में रहते हैं। टेली बेसब्री से सुंदर बनने का इंतजार कर रही है। वह बार बार आने वाले ऐप पर देखती है कि ऑपरेशन के बाद उसकी शक्ल कैसी होगी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त पेरिस है और दोनों बचपन से ही एक दूसरे को नोस और स्क्विन कहकर बुलाते हैं। कभी कभी वे कर्फ्यू के समय पुल पर जाकर खास चश्मों से शहर में पार्टी कर रहे प्रीटीज को देखते हैं। टेली के 16 साल पूरे होने में अभी 3 महीने हैं, लेकिन पेरिस उससे बड़ा है और उसकी सर्जरी कल होनी है। दोनों के हाथों पर एक जैसा निशान है और उन्होंने वादा किया है कि ऑपरेशन के बाद भी वे डॉक्टरों को अपना निशान हटाने नहीं देंगे। इसी दौरान एक गश्ती ड्रोन आ जाता है तो वे जल्दी से अपने हॉस्टल वापस भाग जाते हैं। अगले दिन असेंबली में टेली दूसरे बच्चों को स्मोक के बारे में बात करते सुनती है, जो शहर से बाहर छिपा हुआ एक जगह है और उसे डेविड नाम का आदमी चलाता है। कहते हैं कि कई लोग शहर से भागकर वहां छिपे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों को लगता है ये सिर्फ कहानी है। तभी गवर्नर केबल का होलोग्राम आता है और बताता है कि सुंदर और परफेक्ट होना कितना जरूरी है। इसके बाद जो भी 16 साल के हुए हैं उन्हें बुलाया जाता है। टेली पेरिस को अलविदा कहती है और बोलती है कि 1 महीने बाद पुल पर मिलना। शाम को टेली शहर में आतिशबाजी देखती है और वो दिन याद करती है जब उसकी पेरिस से पहली बार मुलाकात हुई थी। उसके माता पिता ने उसे हॉस्टल छोड़ा था और लाइन में पेरिस उसके पीछे खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को मजेदार नाम दिए और दोस्त बन गए और जल्दी ही उनकी गहरी दोस्ती हो गई था। एक दिन पेरिस ने टेली से टैबलेट लेते समय अपना हाथ काट लिया। टेली ने भी अपने हाथ पर वैसा ही निशान बना लिया और दोनों ने हमेशा दोस्त बने रहने का वादा किया। दिन बीतते हैं, टेली क्लास जाती है और रोज आईने में खुद को देखती है। वह बार बार अपनी रिंग चेक करती है, लेकिन पेरिस का कोई मैसेज नहीं आता था। 1 महीने बाद टेली अपनी रिंग से विंडो को हैक करती है और रिंग वहीं छोड़ देती है, क्योंकि उसमें ट्रैकर होता है। वह छुप छुप कर पुल तक जाती है, लेकिन पेरिस वहां नहीं आता भी। चिंतित होकर वह रस्सी से पुल पर चढ़ती है और नीचे से होते हुए खतरनाक तरीके से शहर पहुंचती है। वह पौधों के पीछे छिपती है। तभी एक पार्टी में जाने वाला अपना मास्क गिरा देता है। टेली वो मास्क पहन लेती है। वो मास्क पहनने से उसके शरीर पर होलोग्राम बन जाता है, जिससे वो शानदार ड्रेस में दिखती है। अब टेली पार्टी में घुस जाती है और वहां की साज सज्जा देखकर हैरान रह जाती है। आखिरकार उसे पेरिस मिल जाता है, जो अब बिल्कुल बदल गया है और उसे पहचानता भी नहीं है। टेली अपना मास्क हटाती है और पूछती है कि वो पुल पर क्यों नहीं आया। पेरिस कहता है कि अब सब बदल गया है। वो टेली से जुड़ाव महसूस नहीं करता। टेली को यकीन नहीं होता और उसे असल बदलाव तब समझ आता है जब वो देखती है कि पेरिस का निशान गायब है। इसी वक्त सिक्योरिटी सिस्टम उसकी मौजूदगी पकड़ लेता है और टेली को गार्ड से भागना पड़ता है। वो बालकनी पर फंस जाती है तो बंजी जैकेट पहनकर कूद जाती है। गिरना लंबा होता है, लेकिन जैकेट उसे उछालती है और वो आराम से पास में नीचे आ जाती है। इसके बाद टेली पुल के नीचे से चढ़कर फिर से शहर से बाहर निकल जाती है। वह गलती से एक पत्थर पानी में गिरा देती है, जिससे एक ड्रोन उसे पकड़ने आ जाता है। तभी उसकी दोस्त शे आती है और टेली को अपने होवरबोर्ड पर बिठाकर दोनों उड़कर भाग जाते हैं। ड्रोन उनका पीछा करता है, लेकिन शे बहुत तेज है और जंगल में कई मोड़ लेकर ड्रोन को चकमा दे देती है। शे की मदद के बदले में टेली किचन से कुछ स्नैक्स चुरा लाती है। दोनों अपने अनुभव शेयर करती हैं और बात करती हैं कि जब बाकी दोस्त पहले 16 के हो जाते हैं तो पीछे रह जाना कितना मुश्किल होता है। फिर उन्हें पता चलता है कि उनका बर्थडे एक ही दिन है और अब दोनों साथ में सुंदर बन सकती हैं, जिससे वे बहुत खुश होती हैं। अगले दिन शे दूसरा होवरबोर्ड लाती है और टेली को चलाना सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन टेली तुरंत गिर जाती है। स्कूल में टेली चौंक जाती है जब कुछ लड़कियां शे को किताब लौटाती हैं, क्योंकि वहां अब किताबें मिलती ही नहीं। लड़कियां किताब में लिखी गई प्रकृति में जीने की बातें देखकर हैरान होती हैं और सोचती हैं कि शायद स्मोक ऐसा ही होगा। टेली वो किताब उधार लेती है। बाकी लड़कियां उसे पिछली रात के स्टंट के लिए कूल बोलती हैं, जिससे टेली नाराज होती है क्योंकि शे ने सबको बता दिया था। टेली को डर है कि उसे सजा के तौर पर ऑपरेशन से वंचित कर दिया जाएगा, लेकिन शे कहती है कि सिस्टम चाहता है कि हर कोई सुंदर बने। दिन गुजरते हैं, टेली किताब पढ़ती रहती है, लेकिन उसके मन में सुंदर बनने की चाह अब भी बनी रहती है। शे उसे होवरबोर्ड चलाना सिखाती है और टेली अपनी रिंग हैक करके एक्स्ट्रा खाना जुटाती है। टेली ऐप पर अपने सुंदर डिजाइन शे को दिखाती है, लेकिन शे के पास अपना कोई अकाउंट नहीं है। असल में शे को इस ऑपरेशन को लेकर कोई उत्साह ही नहीं है। आखिरकार टेली अच्छी तरह उड़ना सीख जाती है और दोनों लड़कियां होवरबोर्ड को मजेदार रैंप्स पर चलाकर खूब मजे करती हैं। टेली जब शे को किताब लौटाती है तो कहती है कि वो उस खूबसूरत प्रकृति को देखना चाहती है। शे बोलती है कि ऑपरेशन न कराना भी ठीक हो सकता है, लेकिन टेली को ये बिल्कुल अजीब लगता है। अचानक शे स्मोक का जिक्र करती है और टेली को जंगल के किनारे ले जाती है। दोनों अपनी रिंग कुछ पेड़ों पर छोड़ देती हैं और होवरबोर्ड से नदी के ऊपर से सीमा पार करती हैं। आखिरकार वे एक पुराने शहर के खंडरों तक पहुंचते हैं और शे टेली को पुराने समय की चीजों के बारे में बताती है, जैसे रोलर कोस्टर। फिर शे टेली को एक खाली बिल्डिंग में ले जाती है और सच्चाई बताती है। स्मोक वाकई असली जगह है और डेविड वहां जल्दी ही आने वाला है। शे सर्जरी कराने से इनकार करती है और आज रात ही स्मोक जाने वाली है। वो चाहती है कि टेली भी उसके साथ चले, लेकिन टेली मना कर देती है। वो कहती है कि उसे आजादी नहीं चाहिए, उसे तो सुंदर बनना है। शे उदास हो जाती है, लेकिन टेली को स्मोक जाने का रास्ता बता देती है ताकि अगर टेली का मन बदले तो वो आ सके। फिर शे उसे गले लगाकर अपने होवरबोर्ड से डेविड की आंख के संकेत की तरफ चली जाती है। टेली का जन्मदिन है। अब वह सुंदर बनने की सर्जरी के लिए क्लिनिक जाती है, लेकिन क्लिनिक में उसके अलावा सबका नाम पुकारा जाता है।
फिर एक गार्ड उसे जहाज में बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। केबल बताता है कि शाय लापता है। टेली कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन केबल स्क्रीन पर उसकी धड़कनें देख सकता है, जिससे पता चलता है कि वह झूठ बोल रही है। केबल टेली को समझाता है कि शाय खतरे में है क्योंकि डेविड ने उसका दिमाग बदल दिया है और वह लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ रोकर रखता है। जब टेली बार बार कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, तो केबल उसे बिना सर्जरी के उसके डॉर्म भेज देता है। उस रात टेली को कोई आवाज सुनाई देती है और वह हैरान रह जाती है। जब वह पेरिस को अपनी खिड़की पर देखती है, टेली उसे सब कुछ बताती है और पेरिस मानता है कि उसे केबल को सच बता देना चाहिए ताकि वे दोनों आखिरकार साथ रह सकें। अगले दिन टेली को फिर से केबल के पास ले जाया जाता है, पर केबल उसे बताती है कि डेविड एक ऐसा हथियार बना रहा है जिससे शहर पर हमला किया जा सकता है, इसलिए उसे टेली की जरूरत है मदद करने के लिए राजी जानकारी निकाल सके। और केबल वादा करती है कि अगर वह सफल होती है तो उसे सर्जरी मिलेगी। केबल टेली को एक हार देती है जो उसकी आंखों में चमकता है। उसे यह हार तब एक्टिव करना है जब वह हथियार का ठिकाना ढूंढ ले। इसके बाद टेली शाय के बताए रास्ते पर चलती है और पुराने रोलर कोस्टर के ट्रैक पर ओवरबोर्ड चलाकर कई मील आगे जाती है। आखिरकार उसे एक गैप मिलता है और वह जंगल में गिर जाती है, लेकिन फोर्सफुल उसे पकड़ लेती है। वहां उसे पुराने ट्रेन ट्रैक मिलते हैं। अब उसे इन्हीं ट्रैक्स का पीछा करके स्मोक तक पहुंचना है। पर अगले कुछ दिन टेली जंगल में बिताती है जैसे उसने किताबों में पढ़ा था। फिर वह पहली बार प्रकृति की खूबसूरती को महसूस करती है। उसे पहाड़ पर चढ़ने का भी मौका मिलता है। ट्रेन ट्रैक्स एक गहरी खाई के पास टूट जाते हैं। टेली फिर से होवरबोर्ड पर चढ़ती है और लंबी छलांग लगाती है, जिससे उसका बोर्ड बंद हो जाता है। फिर टेली बहुत तेजी से गिरने लगती है, लेकिन जमीन छूने से ठीक पहले उसका होवरबोर्ड दोबारा चालू हो जाता है और वह खाई पार कर जाती है। अब उसे निर्देश के मुताबिक फूलों के खेत में इंतजार करना है। इसी बीच केबल पेरिस को अपने ऑफिस बुलाती है और बताती है कि वह पिछली रात टेली के डॉर्म इसलिए गया था क्योंकि उसने ही उसे बुलाया था। पेरिस मानता है कि शहर में रहकर उसे फिर से साफ साफ सोचने का एहसास हुआ। फिर केबल बताती है कि कुछ खास लोगों को नई सर्जरी के लिए चुना गया है। पेरिस भी शरीर को बेहतर बनाने वाली सर्जरी के लिए तैयार हो जाता है। उसी रात टेली धुएं की वजह से खांसते हुए जाग जाती है। पर वह देखती है कि पूरे मैदान में आग लगी है और उसे समझ नहीं आता क्या करे। तभी अचानक एक अजनबी आता है, उसे उठाता है और वहां से ले जाता है। वह अजनबी डेविड है। डेविड टेली और उसकी चीजों को ट्रैकर ढूंढने के लिए स्कैन करता है। उसे होवरबोर्ड के अंदर एक ट्रैकर मिलता है जिसे वह हटा देता है, लेकिन जब वह हार स्कैन करता है तो उसमें कुछ नहीं निकलता। इसी बीच केबल की टीम को ट्रैकर हटाए जाने का अलर्ट मिलता है और वह तुरंत अपने लोगों को उस इलाके में भेज देती है। अगली सुबह डेविड और टेली स्मोक के एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं जहां टेली अपनी दोस्त से फिर मिलती है। शाय टेली को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन क्रॉय को शक होता है। रात में सभी लोग कैंप लगाते हैं। पर शाय हार के बारे में पूछती है तो टेली कहती है कि यह पेरिस ने उसे दिया है। टेली को हैरानी होती है कि शाय इतनी खुश है, जबकि केबल ने कुछ और ही बताया था। वह अपनी चिंता जाहिर करती है, जिससे शाय को लगता है कि टेली उसे वापस ले जाने आई है। दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन आखिर में टेली तय करती है कि वह स्मोक को एक मौका देगी। अगले दिन टेली को पता चलता है कि स्मोक वाले जानबूझकर ऑर्किड के फूलों को जला देते हैं क्योंकि ये फूल जहरीले होते हैं और जहां भी लगते हैं वहां सब कुछ बर्बाद। टेली को इस बात पर भरोसा नहीं होता। वह कहती है कि ऑर्किड तो साफ ऊर्जा के लिए लगाए गए थे, लेकिन डेविड समझाता है कि यह सरकार का झूठ है। असल में ये फूल धरती को बंजर से साबित करने के लिए टेली को अपने साथ मिशन पर ले जाना चाहता है। क्रॉय मना करता है, लेकिन शाय टेली के पक्ष में बोलती है। समूह के पास एक पुराना हेलीकॉप्टर है जिसे उन्होंने सोलर पैनल से ठीक किया है और वे सब उड़ान भरते हैं। अब टेली देख सकती है कि जहां पहले ऑर्किड उगते थे वह इलाका अब सिर्फ रेगिस्तान रह गया है। शाय फ्लेम थ्रोअर से जितने ज्यादा हो सके उतने ऑर्किड जला देती है। इसी बीच क्रॉय के टैबलेट में पता चलता है कि कोई आ रहा है। डेविड हेलीकॉप्टर को नीचे ले जाता है ताकि वे धुएं में छुप सकें। हेलीकॉप्टर के हिलने से शाय की रस्सी ढीली हो जाती है और वह नीचे गिर जाती है। केबल के स्काउट्स महसूस करते हैं कि वह उनके करीब आ रही है, इसलिए टेली रस्सी के सिरे पर एक बैग बांधती है ताकि वजन आ जाए और उसे नीचे देती है। हेलीकॉप्टर उसी रस्सी का सहारा लेकर नीचे उतरती है। टेली आग के बीच शाय को ढूंढती है। शुक्र है टेली शाय को ढूंढ लेती है। जब एक स्काउट उनके पास आता है तो टेली जलता हुआ बैग उसकी तरफ फेंक देती है। फिर दोनों लड़कियां रस्सी पकड़ लेती हैं और हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। ठीक उसी वक्त जब एक स्काउट भी उसमें चढ़ने ही वाला था, हेलीकॉप्टर उतरने के बाद क्रॉय कहता है कि स्काउट सिर्फ टेली की वजह से वहां पहुंचे थे, लेकिन शाय टेली का बचाव करती है और डेविड भी मानता है कि जो स्मोक के लिए अपनी जान खतरे में डाले। रात में एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन टेली को नींद नहीं आती क्योंकि वह केबल के बारे में सोचती रहती है, जिसने उसे सिखाया था कि विद्रोहियों को कैसे बहकाया जाए। वह तंबू से बाहर टहलने जाती है और डेविड को नदी में नहाते देख लेती है। फिर वह शर्म के मारे वापस तंबू में चली जाती है। अगले दिन टेली की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे स्मोक के गांव ले जाया जाता है जहां लोग प्रकृति के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। टेली को लगता है कि यहाँ का जीवन शहर के मुकाबले मुश्किल है, लेकिन वह मानती है कि खुद उगाया खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। यहाँ बूढ़ों को भी काम करना पड़ता है और पैसे का चलन नहीं है। सब कुछ आपस में बांटा या बदला जाता है। सबसे अहम बात यह है कि हर कोई अपनी मर्जी से यहाँ है। यहाँ पुराने ट्रेन ट्रैकों का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन वे कभी हथियार नहीं बनाते क्योंकि सभी लोग शांतिप्रिय हैं। टेली को एक अजीब सा दरवाजा दिखता है। वह अंदर झांकने की कोशिश करती है, मगर क्रॉय उसे पकड़ लेता है और भगा देता है। टेली ट्रैक पर औजारों से मदद करने लगती है। पहली बार मसालेदार खाना खाती है और सबके साथ आग के चारों ओर नाचती है। कुछ दिन बाद डेविड टेली को क्रॉसबो चलाना सिखाता है और दोनों साथ समय बिताते हैं। थोड़ी कोशिश के बाद टेली आखिरकार निशाना लगा लेती है। वापसी में डेविड बताता है कि उसने कभी शहर नहीं देखा क्योंकि वह जंगल में पैदा हुआ और अपने परिवार के साथ बड़ा हुआ था। यह सुनकर टेली हैरान रह जाती है क्योंकि वह अपने माता पिता को ज्यादा जानती भी नहीं थी। फिर डेविड उसे दस्तानों की एक जोड़ी गिफ्ट करता है
इसी दौरान एक स्मोक सदस्य ऑर्किड जलाने के दौरान घायल होकर लौटता है और बताता है कि स्काउट्स अब भी पास में घूम रहे हैं। वह बताती है कि इस बार के स्काउट्स पहले से ज्यादा तेज और ताकतवर हैं। इसके बाद शाय देखती है कि टेली ने दस्ताने पहने हैं और कहती है कि यह बहुत खास बात है, यहाँ चीजों की बहुत अहमियत है और ये दस्ताने डेविड ने खुद बनाए थे, इसलिए उन्हें टेली को देना मतलब है कि डेविड उसे पसंद करता है। टेली से कहती है कि उसे अब फैसला कर लेना चाहिए और दोनों के साथ खेलना बंद कर देना चाहिए था। अगली बार जब टेली डेविड के साथ टहल रही होती है तो वह बताती है कि उसने शहर को खत्म करने वाले किसी हथियार के बारे में सुना है था। इस पर डेविड उसे कैंप से दूर एक डेविड के माता पिता ओज और मैडी से मिलती है, जो वहां रखी सारी किताबों की देखभाल करते हैं। वे पहले सरकारी कॉस्मेटिक सर्जन थे। उन्हें कुछ टेस्टों पर शक हुआ तो उन्होंने खुद जांच शुरू कर दी। पता चला कि लोगों के शरीर में बदलाव सिर्फ दिखावा था, असल में उनके दिमाग भी बदल दिए गए थे। सुंदर बनने का मतलब है कि इंसान अंदर से खुश तो लगता है, लेकिन असल में वह कमजोर और धीमा हो जाता है ताकि सरकार उसे आसानी से कंट्रोल कर सके। इस ऑपरेशन से कई लोगों की जान भी गई, लेकिन इस बात को छुपा लिया गया। केबल को जब पता चला कि ओज और मैडी सच जान गए हैं तो उसने उनकी सारी रिसर्च चुरा ली। जो लोग सरकार के लिए काम करते थे जैसे डॉक्टर, उन्हें असली इलाज दिया गया ताकि वे साफ साफ सोच सकें। इसलिए डेविड के माता पिता ने शहर छोड़कर जंगल में जाकर आम तरीके से जिंदगी इलाज का फैसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक जरूरी सिंथेटिक चीज नहीं है, इसलिए उनके पास सिर्फ बेस सीरम है। यही चीज उस हथियार के तौर पर मानी जा रही है जिससे पूरा शहर खत्म हो सकता है। मीटिंग के बाद टेली अपना हार आग में फेंक देती है और तय करती है कि वह स्मोक के साथ ही रहेगी थी, और डेविड को यह भी बताने की कोशिश करती है कि उसने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन डेविड को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वह एक नई इंसान बन चुकी है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं पर आग में उसका हार चमकता है। सुबह होते ही शहर के जहाज स्मोक पर आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। तब लोग भागने लगते हैं। स्काउट्स उनका पीछा करते हैं, लेकिन वे जाल और लकड़ियों में फंस जाते हैं जो पहले से लगाए गए थे। लेकिन स्काउट्स बहुत तेज और ताकतवर हैं, इसलिए जाल उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते। वो जल्दी ही रास्ते में आने वाले सभी विद्रोहियों को पकड़ लेते हैं, जिसमें शे भी है। फिर टेली डेविड के साथ छिपने का ठिकाना ढूंढ लेती है, लेकिन डेविड दूसरों की मदद करने बाहर जाना चाहता है। टेली उसे रोकती है क्योंकि दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। फिर दोनों छुप कर उस जगह पहुंचते हैं जहां सभी कैदियों को रखा गया है। पर टेली को पता चलता है कि पेरिस अब एक स्काउट बन गया है, जिससे वह बहुत पकड़े जाते हैं। तभी केबल आती है और पूछती है कि डेविड कहाँ है। डेविड के माता पिता कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं, इसलिए केबल पेरिस को ओज को मारने का हुक्म देती है। डेविड और टेली रोकने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बाद केबल सबको बताती है कि टेली उसके लिए काम करती थी, जिससे स्मोक के लोग टेली से नफरत करने लगते हैं। सबका ध्यान हटते ही मैडी सीरम को डेविड की जेब में छुपा देती है। जैसे ही केबल कहती है कि सभी को सर्जरी दी जाएगी, टेली सप्लाई शैक की ओर भागती है और वहां आग लगा देती है। वह एक क्रॉसबो उठा लेती है और खिड़की से बाहर भाग जाती है, जबकि एक स्काउट अंदर आने की कोशिश करता है। अचानक आग से धमाका होता है, जिससे स्काउट पीछे गिर जाता है। इसका फायदा डेविड को मिलता है और वह भी भाग जाता है। एक स्काउट उसका पीछा करता है, लेकिन टेली उसे तीर से रोक देती है। पेरिस भी पीछा करना चाहता है, लेकिन केबल कहती है कि अब वे जा रहे हैं। कुछ स्काउट्स मैडी की रिसर्च को तबाह कर इलाके में आग लगा देते हैं, जबकि बाकी सभी कैदियों को जहाज में ले जाते हैं। तब के चले जाने के बाद डेविड बचाव के लिए जितना सामान मिल सके इकट्ठा करता है। टेली उससे बात करने जाती है, लेकिन डेविड उसे चाकू से मारने ही वाला होता है, मगर खुद को रोक लेता है। टेली कहती है कि वह मदद करना चाहती है, लेकिन डेविड कहता है कि अब वह उस पर भरोसा नहीं करता। टेली समझाती है कि शहर में जाने का अनुभव सिर्फ उसके पास है, इसलिए उसकी जरूरत है। समय बाद शहर में टेली उन बच्चों से मिलती है जो शे की किताब पढ़ रहे हैं और उन्हें डेविड से मिलवाती है ताकि वे जान सकें कि स्मोक सच में है। टेली उनसे एक इंटरफेस रिंग मांगती है और कहती है कि वे बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करें ताकि ध्यान भटकाया जा सके। जल्दी ही कुछ किशोर अपने होवरबोर्ड से आसमान में द स्मोक लिव्स इन द स्काई लिखते हैं। उधर डेविड और टेली विमान के क्लिनिक से निकलने का इंतजार करते हैं और फिर दोनों भी होवरबोर्ड से अंदर चले जाते हैं। वे विमान की सुरंग से गुजरते हैं और बंजी वेस्ट की वजह से सुरक्षित उतर जाते हैं। वे चुपके चुपके घूमते हैं। टेली अंगूठी से ताला खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ये रसोई घर नहीं है, इसलिए ताला नहीं खुलता। अचानक दरवाजा खुलता है, एक सुंदर इंसान आता है और डेविड उससे लड़ाई शुरू कर देता है। कुछ झगड़े के बाद डेविड उसे दीवार से चिपका देता है और टेली उसकी अंगूठी निकाल लेती है। फिर डेविड उसे बाहर फेंक देता है और टेली दरवाजा बंद कर देती है। अलार्म बजने लगता है। दोनों कैदियों की सेल में पहुंचते हैं और अंगूठी से सबको आजाद कर देते हैं। टेली देखती है कि शे वहां नहीं है और क्रॉय बताता है कि शे की सर्जरी पहले ही हो चुकी है। बाकी लोग तो भाग जाते हैं, लेकिन डेविड, टेली और मैडी शे को ढूंढने जाते हैं। लैब पहुंचते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। शे अब पहले से ही सुंदर बन चुकी है। टेली रोती है और माफी मांगती है, लेकिन शे जोर देकर कहती है कि उसे अपना नया रूप बहुत पसंद है। उसी वक्त केबल और पेरिस आते हैं और तीनों को मजबूर करते हैं कि वे मशीन में जाएं ताकि उनकी भी सर्जरी हो सके। प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन सुइयां लगने से पहले ही स्मोक का हेलीकॉप्टर आ जाता है और क्रॉय फ्लेमथ्रोवर से फायरिंग शुरू कर देता है। केबल और पेरिस को भागना पड़ता है और मशीनें खराब हो जाती हैं, जिससे सिस्टम फेल हो जाता है और ऑपरेशन रुक जाता है। तीनों बाहर निकलते हैं। टेली शे को पकड़ती है और मैडी को एक अलमारी में से इलाज का जरूरी हिस्सा मिल जाता है। समूह तेजी से छत पर पहुंचता है और वहां पेरिस को देखता है। टेली उसके पुराने उपनाम लेकर उससे बात करती है और उसे बताती है कि उसके चेहरे पर जो निशान है वह फिर से शीशे के टुकड़े से आया है। पेरिस धीरे से टेली को समझ में आ सके, लेकिन डेविड को लगता है कि पेरिस हमला कर रहा है, तो डेविड उस पर झपट पड़ता है। पेरिस बहुत ताकतवर है और डेविड को लगातार मारता रहता है, लेकिन उसे मारने से पहले टेली तेजी से होवरबोर्ड पर आती है और पेरिस से टकरा जाती है, जिससे वह किनारे से नीचे गिर जाता है।
पर एरिस थोड़ी देर तक छत को पकड़ता है और टेली का नाम पुकारता है, फिर झरने में गिर जाता है। फिर इसके बाद सब लोग होवरबोर्ड पर भागते हैं और देखते हैं कि बाकी किशोर आसमान में ड्रोन आपस में टकरा रहे हैं। तब लोग छोड़े गए शहर में छुप जाते हैं। मैडी डेविड की जेब से सीरम निकालती है और इलाज तैयार करने लगती है। लेकिन मैडी को भरोसा नहीं है कि इलाज सही से काम करेगा या दिमाग पर बुरा असर डालेगा। शे इलाज लेना नहीं चाहती और किसी पर दबाव नहीं डालना चाहती, इसलिए टेली खुद इलाज की टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। टेली खुद को सरेंडर करेगी, सर्जरी करवाएगी और फिर इलाज लेगी। वह वादा करती है कि कामयाब होने पर सबको कोई संकेत देगी। विमान और केबल आते दिखते हैं, इसलिए सब लोग टेली को अलविदा कहकर भाग जाते हैं और टेली खुद को स्काउट्स के हवाले कर देती है। तो कुछ समय बाद टेली एक आलीशान अपार्टमेंट में एकदम परफेक्ट सुंदर बनकर रहती है। वह कहती है कि उसे यह जीवन पसंद है, लेकिन उसके हाथ पर बना निशान बताता है कि वह अब भी खुद है और गुप्त रूप से जासूसी कर रही है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। देखने के लिए धन्यवाद।